सत्य के साथ। आईएएस डॉक्टर आशीष चौहान 2012 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। चमोली में संयुक्त मजिस्ट्रेट, उत्तरकाशी के डीएम, उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशक, सीडीओ पिथौरागढ़ व डीएम पिथौरागढ़ रहते हुए उन्होंने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। भारत चीन नेपाल सीमा से सटे पिथौरागढ़ जनपद में तैनात रहते हुए डॉक्टर आशीष चौहान के कार्यों को देखते हुए उन्हें बेस्ट आईएएस अधिकारी के लिए चुना गया। मुंबई में उन्हें न्यूज मेकर्स अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया। जनहित के मुद्दों को लेकर एक डीएम के रूप में हर जगह अनोखी छाप छोड़ने वाले आईएएस डॉक्टर आशीष चौहान आजकल पौड़ी जिले के डीएम हैं। समाज को जागरूक किए जा रहे कार्य हों या फिर पौड़ी जिले में चल रही सभी योजनाएं धरातल पर नजर आएं, ऐसा डीएम आशीष चौहान का प्रयास है। डॉक्टर आशीष चौहान ने पौड़ी जिले में चल रही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पर्यटन और स्वरोजगार संबंधी योजनाओं पर विस्तार से बातचीत की। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने अपनी प्राथमिकताएं बताते हुए कहा कि पलायन को लेकर पौड़ी जनपद के 91 गांवों का सर्वे किया गया है, जिससे पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसी के अनुरूप योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम होगा। उन्होंने बताया कि कोशिश की जा रही है कि जिन लोगों ने पलायन किया है तो किन कारणों से किया है। इसके अलावा पलायन कर चुके लोग यहाँ वापस आ सकते हैं तो किन कारणों से आ सकते हैं। मेरे यहाँ के विलेजेस हैं, पौड़ी जनपद के 91 विलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पलायन से रिलेटेड, क्योंकि पलायन आयोग का ऑफिस भी यही है, तो उनके साथ में हम लोगों ने कंबाइंड एक्सरसाइज को प्लान किया है, जिसमें हमने 91 विलेजेस में एक डिटेल सर्वे किया है। उसका एक फॉर्मेट डेवलप किया गया और उस फॉर्मेट के बेसिस पे उसमें हम लोग इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पलायन करके जा चुके हैं उन लोगों से भी पूछा जा रहा है कि वो किन रीज़न से गए, अगर वो आएंगे तो किन कारणों से आ सकते हैं, और इसकी कोरिलेशन और वो स्टैटिस्टिकल डिटेल्स निकाल करके कुछ ट्राई कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस हम लोगों ने पिथौरागढ़ में भी की थी, तो सिमिलर लाइंस पे यहाँ पर हम इसको करवा रहे हैं। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमें उन सारे रीजंस का पता चलेगा कि कौन से पर्टिकुलर इशू हैं जो ट्रिगर कर रहे हैं पलायन को, और किस तरीके से लोगों को हम रिटेन कर सकते हैं अपने ही इलाकों में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देश हैं कि प्रदेश की सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हों, पौड़ी की सड़कें गड्ढा मुक्त हों। इसे प्राथमिकता मानते हुए डीएम आशीष चौहान ने गड्ढा मुक्त सड़कें ठीक करने का टारगेट अचीव किया है। ऑनरेबल सीएम सर के इंस्ट्रक्शंस थे और रिपीटेडली सर की तरफ से ये इंस्ट्रक्शंस मिले हैं कि हमें पैच वर्क करवाते हुए सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त करवाना है। तो ऑनरेबल सीएम सर के स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के बाद में सभी लोगों ने उस पर काम किया। जो हमें टारगेट मिला था, टारगेट हम लोगों ने अचीव किया, लेकिन उसकी ग्राउंड ट्रूथिंग हम लोग एसडीएम्स के लेवल पे करवा रहे हैं। और जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं, जैसे जो अभी जो मुझे रिपोर्ट मिली है उसमें लगभग हमें 9 करोड़ रुपए के आसपास कुछ पैसे की ज़रूरत है, जिससे हम लोग पैसेज का काम करवा पाएंगे। तो समाव इसका एक ही उद्देश्य है कि हम लोगों को स्मूथ रोड कनेक्टिविटी दें और एक हैसल फ्री लाइफ में मदद कर पाएँ। पौड़ी में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सोलर प्लांट, हर्बल प्लांट, एप्पल और कीवी मिशन से युवाओं को जोड़ा जा रहा है। ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जो है उसे आरंभ किया गया है, तो उसमें हम कॉन्टीन्यूसली, और प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लान जो है, तो हमारा जो उद्योग विभाग है कॉन्टीन्यूसली उस पर काम कर रहा है, और हम लोगों की स्टेट में काफ़ी अच्छी रैंक भी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में। और हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट उसके थ्रू जनरेट करें। साथ ही आपका मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना भी एक स्कीम है जिसमें सोलर लाइट्स दी जा रही है। और अगर आपको पता होगा तो पौड़ी में लगभग 29.3 मेगावाट बिजली हम लोग पैदा कर पा रहे हैं सोलर प्लांट से, जिनकी संख्या 60 से ऊपर है, और 18 से 20 प्रोजेक्ट्स हमारे पाइपलाइन में। तो एक नए सोलर हब के तौर पे पौड़ी हाईलाइट हो रहा है या इमर्ज कर रहा है, तो हम लोग उसी लाइन पे कुछ ट्राई कर रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करते हुए मेडिसिनल एंड हर्बल प्लांट्स के एक्सट्रैक्शन की कुछ यूनिट्स लगी हैं, और वो पहाड़ के बहुत अंदर के इलाकों में लगी है, तो उससे जोड़कर या एप्पल फार्मिंग से जोड़कर एप्पल मिशन या कीवी मिशन, और थर्ड आपका मछलियों के फिशरी से रिलेटेड जो रोज़गार की संभावना है, उन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। आशीष चौहान एक संवेदनशील अधिकारी हैं। आपदा के दौरान घटना स्थल पर यथासंभव पहुंचना हो या फिर मदद करना उनकी लोकप्रिय कार्य प्रणाली रही है।
पौड़ी में अपनी ज्वाइनिंग होते ही डीएम आशीष चौहान ने सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हर महीने शुरू की। सड़कों के सुधारीकरण और दुर्घटनाओं का रिव्यू किया जा रहा है। राजस्व वादों के निस्तारण को लेकर, चूँकि मैं खुद रेगुलर कोर्ट्स करता हूँ और काफ़ी तेज़ी से हम लोग डिस्पोजल करते हैं, तो इसी लाइन पे मैंने मेरे एसडीएम्स को भी समीक्षा बैठकों में ये निर्देश दिए और उसका पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलना स्टार्ट हुआ है कि हमारी पेंडेंसी भी कम हो रही है और जो पुराने वादे वो भी हमारे समाप्त हो रहे हैं। पौड़ी जिले का अपना खास महत्व है, लिहाजा आशीष चौहान पर्यटन को लेकर बहुत सी योजनाओं पर खास फोकस कर रहे हैं। उन्होंने वॉर हीरोज म्यूजियम और माउंटेन म्यूजियम बनाए जाने के साथ साथ बीटल्स फेस्टिवल कराने की योजनाओं के बारे में खुलकर बताया। पौड़ी बहुत फॉर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि हरिद्वार का रिलीजियस या चारधाम यात्रा रूट से उसकी कनेक्टिविटी है, साथ ही देहरादून के पास का इलाका है, तो इस कारण से हमारे यहाँ पर और दिल्ली से भी पास में, अगर हम लैंसडाउन कोटद्वार वाले रास्ते की बात करें, और हमारे पास में 2 नेशनल पार्क्स भी हैं, राजाजी टाइगर रिजर्व और जिम कॉर्बेट। तो इस तरीके से ये बहुत फॉर्चुनेट डिस्ट्रिक्ट है। तो हम लोग पर्यटन को लेकर काफ़ी चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। हमारा एक है कि होम स्टेज जो बनाए जाने हैं फॉरेस्ट से लगे हुए इलाकों में, हम होम स्टेज को प्रमोट करने की हमारी प्लानिंग है, जिसमें यमकेश्वर और कोटद्वार दोनों ही एरियाज़ को ले रहे हैं। लगभग 450 प्रकार की प्रजातियां हमारे यहाँ बर्ड्स की मिलती हैं कोटद्वार में, तो बर्ड इंटरप्रिटेशन सेंटर हम लोगों का वहाँ बन रहा है। सिमिलरली हमारे यहाँ से वॉर हीरोज़ बहुत हैं, तो वॉर हीरोज़ के लिए एक म्यूज़ियम बनाए जाने को लेकर हम लोग प्रयासरत हैं। लक्ष्मण झूला जो ऋषिकेश का एक पार्ट है और गंगा नदी पे, तो वहाँ बीटल्स की जो कुटिया रही है उसे हाईलाइट करने के लिए एक बीटल्स फेस्टिवल भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं। साथ ही वहाँ पे गंगा म्यूज़ियम, जिसमें ऋषिकेश की सारी स्पेशलिटीज़ को ऐड करते हुए हम लोग एक गंगा म्यूज़ियम का हम लोगों का प्लान है, गंगा इंटरप्रिटेशन सेंटर या। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, जो पौड़ी शहर है प्रॉपर, उसमें हमारे को यहाँ से पीक्स दिखती हैं, तो एक माउंटेन म्यूज़ियम बनाने के लिए हम लोग उसमें प्रयासरत हैं, प्लानिटोरियम और माउंटेन म्यूज़ियम, क्योंकि ये बहुत ही सूटेबल साइट है। तो इस तरीके से डिफरेंट पॉकेट्स में हम लोगों की प्लानिंग है और पर्यटन में वृद्धि से आजीविका सृजन में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। आईएएस डॉक्टर आशीष चौहान जिस भी जिले में अपने कार्यकाल के दौरान रहे, वहां उन्होंने जिस लक्ष्य और प्राथमिकता के साथ लोगों की समस्याओं को लेकर प्रयास किए, इसके लिए वो हमेशा लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे। ये खुद डॉक्टर आशीष चौहान भी मानते हैं कि उन्हें उत्तराखंड में बहुत प्यार मिला है। ऑनरेबल सीएम सर की तरफ से जो ट्रस्ट रहा है, या मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ कि मुझे उत्तराखंड में काफ़ी प्यार मिला है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि जैसे ही मेरा रिस्पांस टाइम कम से कम रहे और मैं तेज़ी से लोगों की जो भी डिमांड्स आती हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ और ट्राई ये करता हूँ कि उस प्रॉब्लम में उनके लेवल पे जाके समझने की कोशिश करूँ। तो जो कनेक्शन बनता है उसी के चलते मैं आसानी से डिस्पोजल भी कर पा रहा होता हूँ और लोगों का ट्रस्ट मुझ में रहता है। पहाड़ का मूल निवासी न होने पर भी पहाड़ के बाशिंदों के प्रति आईएएस डॉक्टर आशीष चौहान की संजीदगी और पहाड़ के लोगों को करीब से जानने और समझने की उनकी ललक को हमेशा याद किया जाएगा। कुछ अधिकारी अपने कार्य व्यवहार और कार्यशैली से जनता के दिलों में हमेशा राज करते हैं। डॉक्टर आशीष चौहान भी उन्हीं अधिकारियों में से एक हैं। उम्मीद है कि वो अपनी ऐसी ही कार्यशैली आगे भी बरकरार रखेंगे और इसी तरह सक्रिय रहकर प्रदेश के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। सत्य के साथ।